आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है दो समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको दो विधियों से हल करने को कह रहा है, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन। तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापन से हल करता है। समीकरण लिखा 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। समीकरण 1 और 2 मान दिए। समीकरण 1 से 5y बराबर 9, इसका साइड चेंज हुआ, प्लस से माइनस में हो गया। क्या हो गया, ये y हो गया बराबर 9 घटाओ 8x, साइड चेंज हुआ, गुणा मतलब बटन गया, मतलब भाग हुआ। समीकरण 3 इसको मान दिया। अब y का यह मान y का यह मान समीकरण 2 में क्या हुआ जी, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इस मान को हम रख रहे हैं। समीकरण 2 में y का यह मान रखने पर ऑलरेडी पॉइंट दिख चुके हैं हमने समीकरण 2 यहाँ पे, इसलिए समीकरण 2 सर यहाँ गलत लिखा गया है, फिर से हम यहाँ लिख दे रहे हैं। समीकरण 2 में y का यह मान रखने पर कहिए या प्रतिस्थापित करने पर कहिए, एक ही बात हुआ। क्या है समीकरण 2 जी, 3x प्लस 2, y की जगह क्या रखना है हमें जी, y की जगह हमें क्या रखना है, y की जगह हमें रखना है आपको 2, यहाँ गुने हैं 9 माइनस 8x बटे 5 बराबर 4 हमने लिखा। क्या हुआ, यहाँ बटन पूछे तो 1 रख दिया, 5 1 का लघुत्तम 5 हो गया। और 1 5 5 तो 5 के 15x प्लस 5 एकम 5 तो 2 एकम 2 हुआ, 2 से इसमें गुणा हुआ 9 दूना 18। इसको बटन में कर देंगे और थोड़ा बढ़ा देंगे तो आपको समझ में आएगा। 18 2 8 16 बराबर 4। 16 में से 15 घटा प्लस माइनस हो गया, माइनस x बचा, प्लस 18, ये 5 इधर जाए गुना हो गया, बटन तो इधर गुना होगा, 4 5 चौके 20। अब क्या माइनस x हुआ, ये 20 हुआ, इस 18 का साइड से हुआ माइनस में गया, माइनस x, 20 में 18 घटा 2, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस में प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, x 2 हो गया, माइनस 2 हो गया। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x का मान हम रख रहे हैं, क्या है 9 घटाओ 8 गुने ऐसे क्या रखना है, घटाओ 2 रख दिए, यहाँ से x घटाओ 2, क्या हुआ 9 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16, 9 16 25 बट्टे में सब 5 लिखाते जा रहा है, 5 से 25 में भाग रहा है 5 आता, तो y बराबर कितना है 5, इसलिए x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 हुआ। इसी क्वेश्चन को ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 और 2 तक लिखेंगे। a बराबर क्या है 8 है, b बराबर क्या है 5 है, c बराबर क्या है, ये साइड चेंज हुआ है, दाहिने से बाएं गया है तो माइनस में हो जाएगा। वैसे ही a2 बराबर क्या हुआ 3 हुआ, b2 बराबर 2 हुआ और c2 बराबर क्या हुआ, इसका साइड चेंज हुआ, बाएं गया तो माइनस 4 हो गया। x y 1 लिख देंगे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और क्या आपको बताया क्या है, b c a b, याद रखना है b c a b, फिर नीचे b c a b, b c a b आपको याद रखने को मैं बता चुका हूँ। अब क्या हुआ, x बटे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गुना होगा, x बटे क्या हो गया 5 गुने घटाओ 4 घटाओ कैसे देंगे 9 गुने 2 गुने घटाओ 9 बराबर y बटे घटाओ 9 गुने 3 घटाओ 4 गुने 8 बराबर 1 बटे 8 गुने 2 घटाओ 3 गुने 5। क्या हुआ, x बटे 4 5 20 माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, 3 9 27 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस और 4 32, 8 दूना 16, 3 5 15, ऊपर 1 लिखा गया है। x बटे 20 में से 18 घटा माइनस 2, y बटे माइनस 27 में से 32 में से माइनस 27 क्या हुआ 5, 32 में से माइनस 27 घटा 5, 1 बटे 16 में से 15 घटा 1 नीचे नहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार x बराबर इतना लिख के बनाएंगे, दोबारा y बराबर इतना लिख के बनाएंगे। तो हमने लिखा क्या लिखा,
x बटे माइनस 2 बराबर 1 और y बटे 5 बराबर 1 क्या हुआ, x बटे 2 एकम 2 और y एकम y तीसरी गुणा करें y एकम y तो 5 एकम क्या हो जाएगा 5x बराबर माइनस 2 और y बराबर क्या हुआ 5 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि इनका अस्तित्व हो तो कि बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो a1 बटा a2 बराबर न हो b1 बटा b2 का तो अस्तित्व है, तो आप अपने से आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट आप समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि एक छात्रावास की मास एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 का 1 नंबर। एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान रहे हैं चाहे माना कि नियत व्यय बराबर नियत व्यय x रुपया और प्रतिदिन भोजन पर व्यय y रुपया। प्रश्न से नियत है 100 रुपया और y पर कितना लगा है उसे 20 दिन रहा है, तो एक दिन का y रुपया तो 20 दिन का 20 y रुपया। टोटल कितना देना पड़ा है उसको, तो 1000। ये समीकरण 1 हो गया। तथा दूसरा शर्त क्या है, 100 रुपया नियत लगा है, फिर वो कितना देना है 26 दिन, तो एक दिन का 100 y रुपया तो 26 दिन का 26 y रुपया। दोनों मिला कितना देना पड़ा उससे 1180 रुपया। 1180 रुपया क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब इसे जिस मेथड से चाहे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे चाहने पे है इसे किस विधि से हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसे हम किस विधि से सॉल्व करना चाहते हैं। आप जिस विधि से मन करें उस विधि से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कर दे रहे हैं क्योंकि 1 से घटाना आसान है, लोप हो जाएगा। जिससे कह रहे हैं समीकरण 2 घटा 1 से समीकरण 2 क्या है, x बराबर x जोड़ 26y बराबर 1180 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000 माइनस 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 कट गया 6y बराबर x क्या हुआ 0 8 1 में 0 हटा 1 180 0 हो गया 180। जिसमें y बराबर क्या हुआ 180 बटा 6 36 18 अर्थात 30। कितना है जी 30। y का मान कितना आ गया 30। y का मान कितना है 30। y का मान समीकरण 1 में क्या है रखने और 2 में भी आप रख सकते हैं। हम यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं क्या है x प्लस 20 गुने y कितना है 30 बराबर क्या हुआ 1000। जिसमें x बराबर कितना हुआ 1000 यह लिख दिए बराबर क्या है 3 गुना 6 60 से तो माइनस में जाएगा 600 और कितना हुआ 400। कितना हुआ 400। अतः क्या हुआ जी, अतः
नेट व्यय कितना हो गया 400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना है वाइट मान 30 रुपये, 30 आंसर प्राप्त हुआ। इसी विधि से प्रतिस्थापन या ब्रजगुणन किसी विधि से आप सॉल्व कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो माना कि भिन्न, दोनों का क्वेश्चन, माना कि अभिष्ट भिन्न x/y प्रश्न से या प्रश्नानुसार जो लिखिए x/y भिन्न लिख दिए। कह क्या रहा है शर्त, पहला शर्त है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश से हमने 1 घटा दिया तो भिन्न कितना हो गया 1/3। भिन्न कितना हो गया 1/3। अब सम कर देते हैं, क्या हो गया 3 एकम 3x 3 एकम 3 y एकम y, सम कर दिया 3x, साइड चेंज हुआ -y, इसका साइड चेंज हो गया, वहीं पर हम 3 रह दिए, अपने साइड नहीं चेंज कर रहे हैं, ये 0 समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। तथा दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है इसमें और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। हर में 8 x/y, हर में क्या जोड़ना है 8, हर में क्या जोड़ना है हमें 8। तो कितना हो जाएगा जी 1/4 बराबर 1/4 लिख दिए, 4 एकम 4x, y एकम y, 8 एकम 8, क्या होगा 4x, इसको साइड चेंज हो गया -y -8 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया। तो अब इसे ब्रजगुणन से हल कर रहे हैं हम। ब्रजगुणन जैसे क्या हमें याद रखना जी, x y a क्या होता है BCAB, ब्रजगुणन से हल लिख भी दे रहे हैं ताकि समझ में आया कौन सी जगह है आपका। ब्रजगुणन से हल, ब्रजगुणन से हल क्या है आप x y a क्या होता है BCAB, B क्या है यहाँ पे पूछे तो -1 है, C क्या है जी -3 है, BC A B क्या फिर -1 हुआ, -1 हो गया। फिर BCAB B क्या है B -1, C क्या है -8, A क्या है 4, B क्या है -1। BCAB वैसे होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है संपूर्ण। x बटे क्या हो जाएगा -1 गुने -8 घटाओ -1 गुने -3 बराबर y बटे -3 गुने 4 घटाओ -8 गुने 3 बराबर 1 बटे 3 गुने घटाओ 1 घटाओ 4 गुने घटाओ 1। क्या हो गया समझाइए, x बटे 8 एकम 8 -3 एकम 3 बराबर y बटे 4 3 12 -8 के 24, तो 1 बटे 3 एकम 3 -4 एकम 4। आइए थोड़ा जगह कम पड़ा बोर्ड पे, देखिए इसमें सॉल्व करना चाहते हैं हम। x बटे क्या हुआ अभी 8 में से 3 घटा क्या हुआ 5 बराबर y बटे 24 में 12 का क्या हुआ
12 बराबर 1/4 में 3 घटा 1/1 है ना। इसलिए x/5 बराबर 1/1 का मतलब 1 होता है बराबर 1 और y/12 बराबर भी 1/1 का मतलब 1 हुआ। जिसमें x बराबर 5 एकम 5 और y बराबर 12 एकम 12 y बराबर 12 एकम 12 x और y का मान निकल गया। इसलिए भिन्न इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर क्या है x/y अर्थात क्या हुआ 1/12 1/12 हमारा आंसर प्राप्त हो गया जो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। सॉरी ये 5 एकम 5 हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 5 एकम 5 हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/12 क्या हो जाएगा 5/12 क्या हो जाएगा 5/12। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए यदि उससे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले होते और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई होती। यदि उससे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक कटते तो यश 5 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम क्या करें इसके लिए मानेंगे। मान लें कि x प्रश्नों के उत्तर ठीक दिया था यश ने ये, और y प्रश्न के उत्तर क्या गलत दिया था, उसने y प्रश्न के उत्तर गलत दिया था। मान ले रहे हैं यहाँ पे, आइए मिटाते हैं इसको। चार का 3 माना कि सही उत्तर की संख्या x और गलत उत्तर की संख्या y है। क्योंकि यह नहीं कह रहा है प्रश्न में कि एक भी प्रश्न यश ने हल नहीं किया है, अर्थात यश ने यह मान लेना है। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार स्पष्ट है कि यश ने परीक्षा के सारे प्रश्न हल किए हैं, या तो वो गलत है या सही। तो हमने मान लिया कि जितने भी प्रश्न थे उसमें से x प्रश्न उसने सही हल किए और y प्रश्न गलत हल किए। तो प्रश्न में शर्त दिया हुआ है, क्या शर्त दिया है, पहला शर्त है कि सही प्रश्न के लिए उसे 3 अंक मिलते हैं, तो 3 और x में गुना होगा 3x अंक मिल गए। और गलत प्रश्न के लिए घट रहे हैं तो कितने जी, गलत प्रश्न के लिए उसके अंक घट रहे हैं तो उसने गलत प्रश्न के लिए कितने अंक घट रहे हैं 1 अंक, तो 1 गुने y बराबर y हुआ। और टोटल मिला कितना कर रहा है तो 40, पूर्ण कितना रहा है 40। तो सही अंक मिलता है उसमें से घटाने वाला घटा देते हैं तब प्राप्तांक होता है। प्राप्तांक क्या हुआ 40, अर्थात क्या हो गया 3x घटाओ y बराबर 40 समीकरण 1 तथा दूसरा शर्त क्या है वो फिर x हुआ और y हुआ। कितना अंक मिल रहा है जी, सही प्रश्न के लिए उसे 4 अंक मिल रहा है और गलत के लिए 2 अंक घट रहे हैं, तो 2 से इसमें गुना हो गया, घटाओ तब कितना अंक आएंगे उसे जी, तो 50 अंक। क्या लिख दिया 50, दोनों में 2 से दोनों तरफ 2 से भागने पर 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और ये क्या हुआ 25 गुना 50 करना 25 समीकरण क्या हो गया 2। इसे भी आप जिस विधि से बनते हैं सर्व कर सकते हैं। हम यहाँ भी फिर विधि को अपना दे रहे हैं। समीकरण 2 घटाओ 1 से, समीकरण 2 घटाओ 1 से या 1 घटाओ 2 से इंक्रीज होगा 1 घटाओ
2 से ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या है x 3x घटाओ y बराबर 40 से क्या है 2x घटाओ y बराबर 25, घटाओ क्रॉस हुआ माइनस हुआ कट गया y 3 में से 2 घटा x 25 में से 40 में 25 घटा 15, x बराबर कितना है 15, x का मान समीकरण 1 में क्या हुआ जी रखने पर क्या रखे x का मान समीकरण 1 में वो रखा है तो क्या है 3 गुने x से क्या रखना है 15 घटाओ y बराबर 40 में रखा, क्या हुआ घटाओ y बराबर 40 से 15 किया, इधर से इधर गया -45, जिस इधर माइनस y बराबर क्या होगी -5, जिस इधर माइनस कट गया y बराबर क्या हुआ 5, है ना। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या, इन्हें पूछा था क्वेश्चन कुल प्रश्नों में कितने प्रश्न थे, तो सही 15 और गलत 5, 15 5 क्या हुआ जी 15 + 5 बराबर क्या हुआ जी 20, अर्थात उस परीक्षा में 20 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे उस परीक्षा में 20 प्रश्न थे।